सरकार में भारत बना बीफ का बादशाह। गाय माता की दुर्गति पर मौन क्यों? जहां गाय को मां कहा जाता है, जहां ऋषियों की परंपरा में गौ सेवा सबसे बड़ा धर्म माना जाता है, उसी भारत भूमि पर आज सबसे अधिक गौवंश का कत्ल हो रहा है और दुनिया में सबसे अधिक बीफ निर्यात करने वाला देश भारत बन चुका है। क्या यह विरोधाभास नहीं है? क्या यह धोखा नहीं है उन करोड़ों हिंदुओं के साथ जिन्होंने गौ माता की रक्षा के नाम पर वोट दिया? आज हम बात करेंगे एक ऐसे विषय की जो हिंदू समाज के दिल को झकझोर देने वाला है। भारत में बढ़ता बीफ निर्यात और केंद्र में बैठी हिंदुवादी सरकार की चुप्पी। आंकड़ों की कठोर सच्चाई। 2023 के वैश्विक आंकड़ों के अनुसार भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा बीफ निर्यातक देश बना हुआ है। हर साल करोड़ों किलो बीफ भारत से मिडिल ईस्ट, वियतनाम, मलेशिया, मिस्र जैसे देशों को निर्यात होता है। रिपोर्ट्स कहती हैं कि बीफ इंडस्ट्री से भारत को हर साल हजारों करोड़ रुपए की विदेशी मुद्रा प्राप्त होती है। भारत में लगभग 300 से अधिक लाइसेंस प्राप्त बूचड़खाने हैं, जिनमें से अधिकांश उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और केरल में स्थित है। यहाँ सवाल उठता है, क्या हिंदू राष्ट्र की कल्पना बीफ निर्यात से होकर गुजरती है? हिंदुओं की सरकार और गौ रक्षा का ढकोसला। 2014 में जब नरेंद्र मोदी सरकार आई थी तो राष्ट्र में एक उम्मीद जगी थी, अब गोहत्या बंद होगी, बूचड़खानों पर ताले लगेंगे, गौशालाएं फले फूलेंगी। लेकिन वास्तविकता यह है कि 2014 से लेकर 2023 तक बीफ निर्यात में भारत लगातार शीर्ष पर बना रहा। 2017 में जब गौहत्या पर कानून लाने की मांग संसद में उठी तो उसे तकनीकी कारणों से खारिज कर दिया गया। शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद, स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती, महामंडलेश्वर अवधेशानंद और देश के तमाम गौभक्त संतों ने बार बार सरकार से मांग की कि गौहत्या बंद हो, परंतु सरकार ने इसे राज्य का विषय कहकर टाल दिया। क्या ये वही सरकार है जिसने 2014 के चुनावों में कहा था गौहत्या बंद कराएंगे? क्या यही है राम राज्य का सपना? बीफ इंडस्ट्री के पीछे कौन? यह सवाल अक्सर पूछा जाता है कि क्या बीफ इंडस्ट्री मुसलमानों के हाथ में है? इसका उत्तर हैरान करने वाला है। भारत में जो बड़ी बीफ निर्यातक कंपनियां हैं, अलाली एक्सपोर्ट्स, अलनफीस मीट, फ्रीगोप्रा, अल-फहद एक्सपोर्ट्स, इनके निदेशकों में बहुसंख्यक नाम हिंदू व्यापारियों के हैं। ज्यादातर बूचड़खानों की जमीनें हिंदुओं की हैं। हिंदू नाम वाले उद्योगपति इस व्यापार में अरबों कमा रहे हैं। अब आप सोचिए, क्या वाकई में गोहत्या को सिर्फ एक मजहबी मुद्दा बना देना काफी है, या हमें अपने गिरेबान में भी झांकने की जरूरत है? कानून क्यों नहीं बनता? देश में कई बार याचिकाएं डाली गई कि केंद्र सरकार गोहत्या पर सख्त कानून बनाए, लेकिन हर बार तर्क दिया गया यह राज्यों का विषय है, केंद्र हस्तक्षेप नहीं कर सकता। लेकिन सवाल ये है, जब आप सीएए जैसा कानून पारित कर सकते हैं, 370 खत्म कर सकते हैं, 3 तलाक पर कानून बना सकते हैं, तो फिर गोहत्या पर कानून क्यों नहीं? क्या गौ माता की रक्षा उस सूची में नहीं है? गोभक्तों की चुप्पी, संतों की पीड़ा। कई बड़े संतों ने इस विषय पर गंभीर चिंता जताई। श्री रामनंदाचार्य रामभद्राचार्य जी ने कहा, जिस देश में गाय की रक्षा नहीं होती वहाँ भगवान नहीं टिकते। श्री अविमुक्तेश्वरानंद शंकराचार्य ने 2 टूक कहा, यदि सरकार गोहत्या नहीं रोक सकती तो यह हिंदू राष्ट्र कहलाने लायक नहीं। लेकिन संत बोलते हैं, भक्त चुप रहते हैं, गौ माता कटती है, वीडियो बनते हैं और अगली सुबह सब भूल जाते हैं। गौशालाओं की दुर्दशा एक और सत्य। भारत में हजारों गौशालाएं सरकारी मदद के अभाव में बंद हो चुकी हैं। उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात जैसे राज्यों में गोवंश सड़कों पर भटकते हैं, कचरा खाते हैं और भूख से मरते हैं। क्या यही है गौ माता की सेवा? सरकार ने गोवंश संरक्षण के लिए बजट में नाम मात्र की राशि रखी है, जबकि बीफ निर्यातकों को सब्सिडी और एक्सपोर्ट लाइसेंस बड़ी आसानी से मिलते हैं। अब क्या करे हिंदू समाज? गौ रक्षा कानून की मांग को लेकर राष्ट्रव्यापी अभियान चलाए। बीफ व्यापार में लिप्त हिंदू व्यापारियों का बहिष्कार करें। अपने गांवों कस्बों में गौशालाएं संचालित करें, उनकी देखरेख करें। संतों की बात को गंभीरता से लें और सामाजिक दबाव बनाएं कि सरकार गौ रक्षा को प्राथमिकता दे। सोशल मीडिया से लेकर संसद तक आवाज उठाएं, बीफ बंद हो, गौ माता की जय हो। अंतिम संदेश, एक आत्मग्लानि और जागरण।
जब कोई विदेशी बीफ खाता है तो वह जानता नहीं कि वह किसी की माँ का मांस खा रहा है, लेकिन जब हम चुप रहते हैं तो हम जानबूझकर अपनी माँ की हत्या होते देखते हैं। ये सिर्फ चुनावी मुद्दा नहीं, आत्मा का प्रश्न है। ये सिर्फ नीतियों का मामला नहीं, संस्कारों का संघर्ष है। अगर अब नहीं जागे तो भविष्य में कोई भी बच्चा गाय को सिर्फ किताबों में पढ़ेगा, सड़कों पर नहीं देखेगा। यह वीडियो अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाइए। गौ माता की रक्षा के लिए जन जागरण अभियान का हिस्सा बनिए। सरकार से मांग कीजिए गौ हत्या पर पूर्ण प्रतिबंध लगे, बीफ निर्यात बंद हो, क्योंकि अगर हम नहीं बोले तो फिर कौन बोलेगा। अगर अब नहीं जागे तो फिर कब जागेंगे। गौ माता की जय, भारत माता की जय।